राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 24 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है महाप्रलय काल में केवल सदा ब्रह्मा की संतान का प्रतिप्रदन उस गुणों निरंकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकट्य सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण कारण उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या अनंत्यवन का प्रादुर्भाव शिव के वामार्ग से परम पुरुष विष्णु का अभिभाव तथा उनके सकाश से प्रकट तत्व की क्रमश उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिवो मणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अन्यायमय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिन होता था, ना रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। ग्रंथ और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंकार सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्व सदा ब्रह्मा इस सूत्र ही में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वहाँ ऐसा जो इत्यादि रूप से निकृष्ट होने वाला भावोत्तम जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे गोयजन अपने हृदयकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह संत्यत मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है।
वहाँ न स्थूल न स्थूल है, न कृश, न हर्वश्य है, न गृह्य तथा न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न हर्ष। श्रुति भी उसके विषय में चक्रित्य भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सतह मात्र का ही निर्गुणपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप आनंद परमानंदित परम ज्योति स्वरूप अप्रेयमय अंधेराहित्य निर्वेद्यकार निरंकार निर्गुण योगिमय सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विल्यप निराभ्यप माया शून्य उपद्रव रहित आदित्य आनंदीय आनंद संकोच विकास से शून्य था, चिंतमय है। जिस परम ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उपकृत्य द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर तृतीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदय हुआ। तब उस निरंकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूप का सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शिनी सर्वकल्याणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वज्ञ सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपाणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय आनंदीय आनंद सर्वप्रकाशक चिंतनीय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्मा अतिहित हो गया, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है। उसकी मूर्ति चिंतमय आकार भगवान सदाशिव है। सर्वचिन्ह अव्यक्ता चिन्ह और प्राचीन विद्यमान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एक की रहकर सर्वेच्छा अनुसार व्यवहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से सदैव ही एक स्वरूप भूता शक्ति की दृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि त्रव्य की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है।
उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिवेजनी जननी नित्य है और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई और शक्ति के 8 भुजाएं है। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचलित है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सर्वथा चंद्रमाओं की प्रतिहित धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से प्रसन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल से समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जन्म गति है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एक किन्हीं होने पर भी वह माया सत्ययोशवंश अनेक हो जाती है। वह जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र है। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी है। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान सदैव गौर है। वह अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी बहाने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूप प्राणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सान्निध्य से मुक्त नहीं किया है। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अभियुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अभियुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवश्य एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी दृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह दृष्टि संचालन का महान भाग
भार रख कर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचारे और निर्माण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चित्त की उताल तरंगों उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्य गुणी रूपी रतन, तमो गुणी रूपी ग्रह और रजोगुणी रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चिंत समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंदनानक काशी में सुख पूर्वक निवास करे। यह आनंदवन यह वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा इसके बाहर का जगत चिंता से अतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अर्थात सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कही हुई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कृति इंद्रलीन मणि के समान श्याम थी। उसके अंग से दिव्य शोभा छिड़क रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सूर्यगण की सी कृति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। इसी से भी परम जीत न होने वाला वह वीर पुरुष पंचतल भुजाओं दंडों से शोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले।